हाय वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है यार। भारत की इस टाइम ग्रोथ छप्पर फाड़ कर भाई सब आसमान की तरफ निकल गई है भाई साहब, वो भी 8.2 पे 7.5 से निकल कर 8.2 पे निकल गई है भाई, सारे छत चीर के। वो ये क्या बोल रहे हो? ये अबे कसम से भाई, ये बम्पर खबर इस टाइम निकल कर आ रही है भारत की तरफ से। 8.2%। हाँ जी, 7.5 थी भाई। और ये चल... कब से चल रही थी एकदम, 12 मोदी जी ने छक्का मारा है। क्या बनाओ यार ये तो मुझे खुद समझ नहीं आई कि आखिर रातों रात क्या ऐसा चमत्कार कर दिया है मोदी जी यार। वॉच करते हैं भाई 8.2 यार। इस टाइम दुनिया का कोई भी देश 4 से ऊपर नहीं जा रहा यार। चाइना जो इस दुनिया में सबसे तेजी से जिसको बोलते हैं आगे 12, वो 4 से नहीं ऊपर जा रहा, और भारत 8.2 वॉच करते हैं भाई। कौन करते हैं स्टार्ट। नई खबर आ रही है, देखिए ट्रंप का जो टैरिफ है वो बेअसर साबित हुआ है। देश की जीडीपी बम्पर, जी हाँ, दूसरी तिमाही में देश की जीडीपी 8.2% रही है। तो जो ट्रंप का टैरिफ था वो बेअसर हुआ और जो भारत की जीडीपी है वो बम्पर रही है। और हमारा जो है पिछले चंद सालों में हम 2-3% के करीब रह रहे हैं। नतीजा ये है कि एक तो उनकी इकोनॉमी वैसे ही हमसे 5-6 गुना बड़ी है साइज में, उसके अलावा वो हाई स्पीड पे ग्रो भी कर रही है। बेटा बड़ी जो बात हो रही है कि हम ये चाहते ही नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो इकदाम किए जा रहे हैं, फिर उस पर सवाल ये है कि मुआशी इस्तेहकाम तो आ रहा है लेकिन तरक्की नहीं आ रही। वो तरक्की कहाँ जा रही है ना? हमें हर दूसरे दिन तो कर्जे की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, जब हम कर्जे लेते रहेंगे और दूसरे लोग हमारे ऊपर हुक्मरानी करते रहेंगे, अभी तक हम अमेरिका से आजाद नहीं हुए। Is a blockbuster number, there is no doubt about it. The RBI was projecting it to be around the 7% mark, but now look at this number, 8.2%. IMF ने पहली एक डाउन साइडेड रिपोर्ट डाली है कि भारत तो बढ़ ही नहीं सकता, इतना नहीं बढ़ सकता कि भारत की जीडीपी जो Q2 की आई है इट इज 8.2%। पिछली बारी जब आई थी 7.8% से कहीं ना कहीं लोगों की वैसी हालत खराब हो गई थी। अभी तो देखिए 8.2% अगर आप बोल रहे हैं तो भाई साहब दिस इज अ होल न्यू पैराडाइम ऑफ द गेम। ये 4% 2% पे ग्रो कर रही है। वही तो मतलब वो ये कह रहे हैं कि पिछले साल तो हम माइनस में थे। दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क हो सकता है जिसकी पॉपुलेशन 240 मिलियन हो और उसकी जो ग्रोथ रेट है वो 2% और 1% एंड 0% हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेकेंड क्वार्टर का जीडीपी का आंकड़ा है 8.2%, ये पिछले 6 क्वार्टर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। मैं अगेन थोड़ा सा आपको ग्राफ के थ्रू दिखाता हूं। इसको क्वार्टर 3 मत मानिएगा, बेसिकली भारत में हम इसको क्वार्टर 2 कहते हैं, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में क्या है ये क्वार्टर 3 हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो फाइनेंशियल ईयर है वो जनवरी से दिसंबर का चलता है। तो ये हम बेसिकली क्वार्टर 2 की बात कर रहे हैं, जो आया है 8.2%। और पिछले साल अगर आप देखोगे, ये पिछले साल क्वार्टर 2 आप देखोगे 2024 में, तो यहां पर ये क्वार्टर 2 का जो आंकड़ा आया था वो आया था 5.6%। तो आप समझ रहे हो कि ये कितना बड़ा जंप आया है कि ये 5.6% था पिछले साल क्वार्टर 2 का आंकड़ा, और इस बार ये 8.2% हो गया है। और अगर हम पिछले वाले क्वार्टर की बात करें, अप्रैल, मई और जून, ये वाला जो मैं आपको बता रहा था, ये आया था आपका 7.8%। अब इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिछले 6 क्वार्टर का ये सबसे हाईएस्ट है। ये अगर आप ध्यान से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस बार सबसे हाईएस्ट आया है पिछले 6 क्वार्टर में। लगभग आप कह सकते हैं 1.5 साल में सबसे बड़ी जीडीपी दर आपको देखने को मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा था, ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ तब आया है जब अभी भारत की इकोनॉमी में हमने जीएसटी का फुल इंपैक्ट नहीं देखा है। क्योंकि आपको याद होगा जीएसटी का जो इंप्लीमेंटेशन हुआ था, जो नए दरें लगी थी जीएसटी की, वो 21 सितंबर से लगी थी, अगर आपको याद हो। तो अब ये आंकड़ा कब तक का होता है? ये जो जीडीपी का आंकड़ा है वो तो जुलाई, अगस्त, सितंबर का है, तो कुछ ही दिन था सितंबर का जब ये जीएसटी का इंपैक्ट था। अभी जो अगला वाला क्वार्टर है, क्वार्टर 3, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसमें आपको जीएसटी का पूरा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और ये जो ग्रोथ हुई है ना, लेट मी टेल यू, इसमें मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, कंजम्पशन, सभी का रोल है। मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन हाँ, कुछ कंसर्न भी हैं, जैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेकर, ये सब भी हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि 8.2% जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या होता है, देखो हम यहां पर बात कर रहे हैं रियल जीडीपी की। एक आपने सुना होगा नॉमिनल जीडीपी, और फिर क्या होता है कि जो जीडीपी का आंकड़ा हम कैलकुलेट करते हैं उसको 2 तरीके से देखते हैं। एक तो एक्सपेंडिचर मेथड, जो सबसे कॉमन होता है, दैट इज C+I+G+NX, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आपने देखा होगा ना जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है C+I+G+NX, तो ये आपका होता है, एक तो इससे निकलता है। दूसरा होता है प्रोडक्शन अप्रोच, जिसको हम ग्रॉस वैल्यू एडेड, GVA कहते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर कितना कर
कर रहा है, इंडस्ट्री कितना कर रहा है, अलग अलग सेक्टर्स को देखते हैं। तो अगर आप जीडीपी की बात करें, और आप सब जानते हैं कि जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं, मतलब जो बेस ईयर है अभी भी 2011 के प्राइसेस के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, ये आप देख सकते हो आंकड़ा कितना हुआ है, यहाँ पर 27 लाख करोड़ से ज्यादा। गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो 3.92 लाख करोड़ से ज्यादा है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये बेसिकली हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये करीब 16 लाख करोड़ से ज्यादा है। तो टोटल जो यहां पर जीडीपी का आंकड़ा है, अगर आप देखोगे, देखो जीडीपी क्या होता है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। मतलब हमारे देश में इन 3 महीनों में, कौन से महीने में, जुलाई, अगस्त और सितंबर में हमने कितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, तो इसकी वैल्यू आई है 48 लाख करोड़। आई होप ये आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा है। 48 लाख करोड़। और पिछले वाले क्वार्टर में, क्वार्टर 1 में हमने कितना प्रोडक्शन किया था, 47.88 लाख करोड़। मतलब पिछला जो हमारा क्वार्टर था वो 7.8% से ग्रो किया था, इस बार हमारा ये ग्रो किया है 8.2% से। एंड दिस इज द सेकंड ईयर ऑफ लो ग्रोथ इन पाकिस्तान, हाई इन्फ्लेशन, परचेजिंग पावर लोगों की खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान में तो यही हो रहा है। और हम ये कह रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि हम जनाब 2025 में जो है ना 3% पे ग्रो करेंगे। और भाई आपके मुकाबले में एक मुल्क है जिसका नाम भारत है, वो तकरीबन 8% पे ग्रो कर रहा है, 8% पे ग्रो कर रहा है। और ये आपके सामने IMF, वर्ल्ड बैंक, एवरी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज टॉकिंग दिस। एंड 2024 में वो 8% पे ग्रो करेंगे। कल उनकी स्टॉक मार्केट जो है वो 5 ट्रिलियन पे पहुंच गई है। हांगकांग से वो पीछे हैं, चाइना से पीछे हैं, अमेरिका से पीछे हैं वो। मतलब सिर्फ इतना सा फर्क रह गया। और हमारे यहाँ, अच्छा अब अगर इनसे पूछें तो वो कहेंगे भाईजान इसमें हमारा क्या कसूर है, वो तो पिछलों ने किया है। ऐसे तो इधर यही जवाब देते हैं भाई, तो यही बकचोदी है, खुद कुछ करना नहीं है, जो भी है सब पिछले वालों पे फेंक देना है। और भाई साहब बकचोदी फुल एंड फुल चलेगी यार। मैं हिल गया हूँ देखकर कि भारत की इस टाइम ग्रोथ पहुंच चुकी है 8.2 पे। मतलब कि भाई आसमान चीर के निकल गई है भाई। मेरे भाई शेर की तरह रेस लगी हुई है इकोनॉमी की, देख ले भाई ना भाई। इस टाइम भाई इस टाइम चाइना की ग्रोथ इतनी नहीं है। चाइना की भाई इस टाइम 4 पे जा रही है, अमेरिका की 2 समथिंग है। और भाई भारत की देख लो भाग किस तरह से रहा है भारत। और यार ये मोदी जी कौन सा ऐसे जादू कर रहे हैं भारत पे यार जो भाई इतनी तेजी से भारत ऐसे ग्रो कर रहा है। वजह अपने देश के साथ है ना, अपने देश के साथ है, अपने देश को आगे लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान में देखो साला हमारा पिछवाड़ा बजा के भाई सब हमसे टैक्स लिया जा रहा है। मैं अब तुम लोगों को कैसे बताऊं किधर हमारे एक कदम एक स्टेप रखने पे भी टैक्स है। मुझे नहीं समझ आती कि ये टैक्स जागा। बिल्कुल मुझे ये समझ नहीं आती इस देश का बेड़ा गर्क क्यों हुआ है। इतना टैक्स इतनी हमारी बचाने के बावजूद अब तो साला टैक्स इतना है कि यहाँ पे एक गरीब आदमी सब्जी नहीं ले सकता। क्या फायदा बंदे का, एक सब्जी भी ना खरीद सके। 1 किलो प्याज भी 400 रुपए के 500 के यार वो यार मैं उनकी ग्रोथ देख के हिल जाता हूँ। अब बात सुनो, वो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन भी दे रहे हैं, उसके बावजूद कैसे भारत बढ़ रहा है। हाँ ना, हाउ इज इट पॉसिबल यार। चलो पाकिस्तानी तुम बोलते हो कि भाई वो टैक्स लेते हैं, ओ भाई वो 80 करोड़ जनता को महीने का राशन भी दे रहे हैं। बिल्कुल तो फिर कैसे ग्रोथ हो रही है। और 50-60 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड भी दिया हुआ है जिसमें 5 लाख रुपया है, 5 से 10 लाख। हाँ तकरीबन 50 करोड़ से ऊपर है लोग जिनको हेल्थ कार्ड मिला हुआ है। हाँ अंदाजा लो, फिर अंदाजा लगा भाई साहब वो देश आगे इतना तेजी से जा रहा है तो हम गंजेड़ी क्यों नहीं जा सकते। देख ले जिन्होंने अपनी जनता की मार के रखी ये हमारे बोलते वो बड़ा मुल्क है, उनकी बड़ी इकानमी है, तो इकानमी जापान भी हमसे छोटा है, तो जापान की इकानमी क्यों आगे है। ये सोचो ना, वो मुल्क को आगे लेके गए भाई मेहनत करते हैं। 2014 में मोदी जी बैठा, इंडिया किधर था, आज किधर है। जमीन आसमान का फर्क है, दुगना भारत आगे देख ले 8%, बल्कि दुगने से भी ज्यादा भारत आगे निकल यार। और जो 8% की ग्रोथ है उसका तो आप अंदाजा ही ना लगाओ। ये हमारी ग्रोथ के मैं तो बोलता हूँ 1% भी नहीं। हाँ ना, आज मोदी जी ने फिर से वर्ल्ड बैंक और IMF को झूठा बोल दिया, क्योंकि भाई उन्होंने बोला था 7 से तो ऊपर जाती नहीं है, देखो 8.2 पे निकल गई। मैं तो बोलता हूँ यार साल के अंदर अंदर मोदी जी 10 से ऊपर ही चले जाएंगे। ये जो रफ्तार उन्होंने रखी हुई है ना बूस्ट देने की अपनी इकोनॉमी की, ये थोड़ी दिन बाकी है। हाँ ना भाई, तो यार आगे क्या था इधर करते तो बाय।